एक उपकरण, यानी उपकरण की बात करें तो दो उपकरण है, एक कंप्रेसर 220 वोल्ट से कार्य करेगा, एक आपका हमारा बल्ब आएगा, बल्ब वो भी 220 वोल्ट से कार्य करेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल फेज पाएगा तभी कार्य करेगा। कंप्रेसर आपका उपकरण 220 वोल्ट पाएगा तभी कार्य करेगा। उसके बाद आपका रिले है, रिले में 220 वोल्ट चाहिए नहीं, कैपेसिटर में 220 वोल्ट चाहिए नहीं, ओएलपी में एक सिम सबसे एक सिम दूसरे से आउट कराना, डोर स्विच उसे एक सिम दूसरे से आउट कराएंगे, थर्मोस्टेट एक सिम दूसरे से आउट कराएंगे। और बस फ्रिज में दो ही उपकरण है जिसको 220 वोल्ट की आवश्यकता है, न्यूट्रल फेज की आवश्यकता है, बस एक बल्ब है, कंप्रेसर है। इसका वायरिंग कैसे किया जाएगा ये आपके बारे में देखते हैं। वायरिंग के लिए जितने उपकरण है न्यूट्रल को आज सर्वप्रथम डायरेक्टली आकर सभी में जोड़ देंगे, मतलब जितने उपकरण है न्यूट्रल को आए पहले सर्वप्रथम वायरिंग में कम किया जाता है। तो पहले न्यूट्रल को आ लेते हैं, ये आपका न्यूट्रल को आए, न्यूट्रल को आ लिया, हमने इस बल्ब को दिया, बल्ब से फिर यहाँ से गए हमने ओएलपी भी दिया, ओएलपी से सीधे कंप्रेसर कॉमन भी दे दिया, न्यूट्रल को कंप्लीट हो गया, बस न्यूट्रल हो गया। क्यों? क्योंकि फ्रिज में दो ही बल्ब है, मतलब दो ही उपकरण, दो उपकरण है, दोनों न्यूट्रल वो का वायर दे दिया, क्यों न्यूट्रल एक बल्ब दिया, दूसरा न्यूट्रल ओएलपी से आया, ओएलपी दूसरा कंप्लीट कॉमन में न्यूट्रल को वायर कंप्लीट हो गया। अब फेस के वायर देखते हैं, फेस के वायर में लिया, फेस वायर पहले स्विच के किसी एक पॉइंट पिन कराएंगे, मतलब थर्मोस्टेट है, एक प्रकार का स्विच है, थर्मोस्टेट का कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना। अगर फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा करे तो उसके बाद थर्मोस्टेट में एक सेंसर लगा होता है जो फ्रीज से टच रहता है, उस सेंसर में SO2 गैस भरी होती है, मतलब सप्लाई आ जाए। अगर उसको लगता है हमारा आवश्यकता से अधिक कूलिंग होगा तो फिर सप्लाई को बंद कर दे। उसमें एक पट्टी होती है थर्मोस्टेट में, बेलो जो डायफ्राम की पट्टी लगी होती है, जो कि ज़्यादा कूलिंग पाने पर वो सिकुड़ने लगती है। सिकुड़ने का मतलब सप्लाई छोड़ देगी, उसको थोड़ा सा अगर गर्माहट महसूस हो फिर सप्लाई पकड़ लेगा, तो एक से दूसरे तरफ मतलब एक पिन से दूसरे पिन पे सप्लाई आउट करने लगता है। जिससे उसको अगर ठंडा महसूस होगा सब सिकुड़ जाएगा पत्तियाँ, तो फिर सप्लाई से दूसरे पॉइंट में छोड़ा देगा, फिर आपका कंप्रेसर बंद हो जाएगा, कंप्रेसर बंद होगा तो कूलिंग नहीं करेगा। इसीलिए थर्मोस्टेट फेस की सप्लाई किसी एक पॉइंट पे करा सकते हैं। वही जैसे जहाँ से इन कराए वही जैसे हमने डोर स्विच को देंगे, डोर स्विच को देंगे और डोर स्विच जब आउट करेगा तो हमारा जाएगा बल्ब देंगे फेस की सप्लाई। देखिए इस फ्रिज में चाहे कोई भी फ्रिज हो, जो भी बल्ब का वायरिंग होता है वो डायरेक्ट होता है। ये नहीं आपका फ्रिज कूलिंग कर रहा है तो बल्ब नहीं जलेगा, ऐसा नहीं। अगर फ्रिज का बल्ब जल रहा है तो फ्रिज हो सकता है कोई दिक्कत हो कूलिंग नहीं करेगा, या फ्रिज कूलिंग कर रहा है बल्ब नहीं जला, इससे बल्ब से उसका कोई संबंध नहीं है, बल्ब का वायरिंग डायरेक्ट किया है। तो आप जान सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रिज का बल्ब जले या न जले, फ्रिज ठंडा करेगा, अगर सही है फ्रिज खराब रहेगा तभी बल्ब सही रहेगा तो बल्ब जलेगा, मतलब बल्ब से उससे कोई संबंध नहीं है, कूलिंग से संबंध है। ये बल्ब का वायरिंग डायरेक्ट होता है। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए कैसे वायरिंग है। न्यूट्रल वायर लिया, बल्ब किसी एक पॉइंट ऊपर किसी एक पॉइंट पे दिया हमने, दूसरा हमने फिर न्यूट्रल का लाया ओएलपी सीधे कॉमन में दे दिया, वायर न्यूट्रल वायर कंप्लीट हो गया। बस फेस की सप्लाई में लिया, फेस की सप्लाई लिया, थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पिन कराया, किसी एक पॉइंट पिन कराने के बाद दूसरा थर्मोस्टेट हम वही जहाँ सीन कराए फिर वही डोर स्विच भी गया, डोर स्विच बल्ब गया। फिर दूसरा हमारा जो थर्मोस्टेट आउट करेगा वो जाएगा सीधे रिले रनिंग पॉइंट पे। यहाँ पर रिले लगा देते हैं, कंप्रेसर देखिए ये रिले मान लीजिए यहाँ पर लगा देते हैं, लगते हैं। अब जो हमारा फेस की सप्लाई आउट कर रहा है इसको लाते हैं, फेस की सप्लाई यहाँ से लाकर रनिंग वाले पॉइंट पे दे देते हैं, यानी फेस का सप्लाई रिले को मिल गया, कंप्रेसर चलेगा। लेकिन अगर किसी में आपको कैपेसिटर मिल जाए उसका वायरिंग कैसे करेंगे, आइए इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, पावर को बढ़ाने का काम करता है कैपेसिटर। रनिंग कैपेसिटर अधिकतर प्रयोग किया जाता है फ्रिज में। आपको बड़े बड़े जगह में जैसे डीप फ्रीजर है उसमें रनिंग और स्टार्टिंग डबल कैपेसिटर मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग होने के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर इसलिए प्रयोग किया जाता है कि स्टार्ट करने में भी उसको पावर चाहिए, क्योंकि पावरफुल मोटर होता है, इसलिए रनिंग का काम लगातार मोटर को चलाना होता है। इसका वायरिंग करने के लिए आपको 3 पिन कम से कम 3 पिन का रिला होना चाहिए, जो आप कर सकते हैं वायरिंग रनिंग। तो हमने एक रिले पे सप्लाई दे दिया रनिंग पॉइंट में, फिर एक पॉइंट रिले के कैपेसिटर एक तार दूसरे रनिंग वाले पॉइंट में जोड़ देंगे, दूसरा स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, आपका रनिंग कैपेसिटर भी लग गया, वायरिंग कंप्लीट होगा। बस यही है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस चैनल सत्यदेव टेक्निकल ट्रेनिंग को सब्सक्राइब करें। अगर आप घर बैठे AC, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, गीजर, RO, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर से संबंधित काम को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सत्यदेव टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।